हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस सीरीज ये चल रही है और केवीएस सीरीज में ये वीडियो फिफ्थ वीडियो है। और इससे पहले 2 चैप्टर्स और ये 3 पोइम्स हमने 3 पोइम्स जो है थर्ड पोइम आज हम करेंगे। तो ये पोइम है वॉइस ऑफ द रेन। इसके एमसीक्यूज आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोइम के बारे में हम जान लेते हैं। The poem The Voice of the Rain is written by Walt Whitman। ये पोएम द वॉइस ऑफ द रेन जो है वो राइट की है वॉल्ट विटमैन में। बहुत ही फेमस पोइट हैं वॉल्ट विटमैन। इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड द रेन। और ये इस पोइम के अंदर पोइट और रेन के बारे के बीच में एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है, उसी के ऊपर बेस्ड ये पोइम है। द रेन एक्सप्लेन इट्स एटर्नल जर्नी। और इस पोइम के अंदर रेन एक्सप्लेन करती है कि उसकी जो जर्नी है वो एटर्नल मींस कंटिन्यूअस जर्नी है, नॉन स्टॉप जर्नी है जो लगातार चलती रहती है, जो कभी एंड नहीं होती। इन इट्स बर्थ प्लेस, जो उसका बर्थ प्लेस से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, दैट इज अर्थ। अर्थ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है रेन की। और ये सारी चीजें वो किसको एक्सप्लेन कर रही है? टू द पोइट, पोइट को एक्सप्लेन कर रही है। तो उसके बारे में पोइट और रेन के बीच में ये कन्वर्सेशन है, ये पूरी पोएम। और इसके एमसीक्यू हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ? रेन बीजों की किस तरह से अर्थ के अंदर हेल्प करती है? ऑप्शंस हैं प्रोवाइड्स वाटर, उनको वाटर प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो, उनको लाइफ देती है और उनको ग्रो करने में मदद करती है। प्रोवाइड्स लाइफ, उनको लाइफ प्रोवाइड करती है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रोवाइड्स लाइफ एंड हेल्प्स देम ग्रो। उनको लाइफ प्रोवाइड करती है और उनको ग्रो करने में मदद करती है रेन। Next question is, what does the rain do when she doesn't care if anyone bothers about her deeds or not? बारिश क्या करती है जब उसके किए हुए कामों की कोई परवाह करता है या नहीं करता? तब रेन क्या करती है? ऑप्शंस हैं शी टॉक्स टू द लैंड, वो जमीन से बात करती है। शी वर्क्स हार्डर, वो और मेहनत करती है ताकि उसके काम को देखा जाए या उसके काम की बाकी परवाह करें। शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड टॉक टू द अर्थ, वो अपना काम कंप्लीट करती है और अर्थ से बात करती है। ऑप्शन 4, शी कंप्लीट्स हर वर्क, वो अपना काम कंप्लीट करती है एंड कम्स बैक होम, और घर वापस आ जाती है। कौन वापस आ जाती है? रेन के बारे में बात हो रही है। और रेन को इस पोइम के अंदर एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है कि जैसे कोई वो लिविंग बीइंग है, लेकिन ये रेन के बारे में बात हो रही है। तो उसका राइट आंसर है शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम। वो अपना काम कंप्लीट करती है और वापस अपने घर आ जाती है। यानी जब रेन आती है धरती पे तो कोई उसकी काम की परवाह करता है या नहीं करता, तब रेन क्या करती है? तो रेन कुछ नहीं करती, वो अपना काम कंप्लीट करती है और वापस अपने घर आ जाती है। यानी जहां से वो स्टार्ट हुई थी बारिश, वहीं पे वापस आ जाती है। Next question is, what happens to the earth when the rain falls back on the earth's surface of the earth? क्या होता है जब रेन अर्थ के सरफेस पे वापस आती है? ऑप्शंस हैं इट प्रोवाइड्स वाटर, ये वाटर प्रोवाइड करती है। इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ, ये अर्थ को ब्यूटिफाई और प्यूरिफाई करती है। इट हेल्प्स इन ग्रेनरी, ग्रेनरी में हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू फ्लोरा एंड फोना, ये फ्लोरा और फोना को वाटर प्रोवाइड करती है। तो इसका राइट आंसर है इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ। जब रेन धरती पे सरफेस पे वापस आती है तो ये धरती को ब्यूटिफाई करती है और प्यूरिफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विद?
पोएट रेन को किस से कंपेयर करते हैं? ऑप्शन 1 सॉन्ग, ऑप्शन 2 हेवन, ऑप्शन 3 ब्यूटी, ऑप्शन 4 फ्लावर्स। तो इसका राइट आंसर है सॉन्ग। पोएट रेन की कंपेयर सॉन्ग से करते हैं। Next question is, why does the poet compare the rain with a song? Poet rain की compare song से क्यों करते हैं? Option 1 because she beautifies the earth, क्योंकि वो अर्थ को ब्यूटिफाई करती है। Because she provide life on the earth, क्योंकि वो अर्थ को लाइफ प्रोवाइड करती है। Option 3 as they both share a common journey, क्योंकि दोनों की एक कॉमन जर्नी है। ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो रेन की और सॉन्ग की कंपैरिजन पोएट क्यों कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी, क्योंकि दोनों की ही जर्नी सेम है, रेन की भी और सॉन्ग की भी। तो इसीलिए पोएट दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The poem The Voice of the Rain is a conversation between। जो पोइम है The Voice of the Rain, इसमें किस किस के बीच में कन्वर्सेशन है? ऑप्शंस है पोइट एंड रेन, ऑप्शन 2 पोइट एंड माउंटेन्स, ऑप्शन 3 रेन एंड ट्रीज, ऑप्शन 4 बर्ड्स एंड रेन। और जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, ये कन्वर्सेशन है पोइट एंड द रेन। पोइट और रेन के बारे में बीच में ये कन्वर्सेशन है। Next question is, what is the meaning of who art thou? Options हैं who are you, option 2 what are you, option 3 how are you, option 4 whose art is this। इस वर्ड जो ये सेंटेंस आया है who art thou, इसका मीनिंग पोइम के अंदर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 who are you। Next question is, what does ragged और unragged mean? पोइम के अंदर जो वर्ड्स आए हैं ragged और unragged, उनका मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1 enrichment और no enrichment, सेकंड cared for और not cared for, ऑप्शन 3 to purify और not, ऑप्शन नंबर 4 टू वॉश और नॉट टू वॉश। तो पोइम के अंदर जो रैग्ड और अनरैग्ड है उसका मीनिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, यानी परवाह करे या ना करे, यानी कोई परवाह उसके लिए करे रेन के लिए या ना करे, लेकिन वो जो अपना काम है वो करती रहती है। Next question is, where does the song return in the poem? पोइम के अंदर सॉन्ग वापस कहां पे आ जाता है? ऑप्शंस है टू इट्स ओरिजिनेटर दैट इज सिंगर, अपने बनाने वाले के पास यानी सिंगर के पास, सेकंड टू द पोइट, पोइट के पास, ऑप्शन नंबर 3 टू द अर्थ, अर्थ के पास, टू ओशन, ओशन के पास। सॉन्ग पोइम के अंदर वापस किसके पास आ जाता है? तो उसका राइट आंसर है टू इट्स ओरिजिनेटर दैट इज सिंगर। इसको बनाने वाला यानी सॉन्ग को बनाने वाला सिंगर होता है, तो ये वापस उसी के पास आ जाता है, सिंगर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट क्वेश्चंस? रेन पोइट के क्वेश्चन हु आर यू का क्या रिप्लाई देती है? जब पोइट रेन से पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो, तो रेन क्या रिप्लाई करती है? ऑप्शंस 1 शी इज रेन, ऑप्शन 2 शी इज पोएम ऑफ द अर्थ, ऑप्शन 3 शी इज रेन फ्रॉम माउंटेन्स, ऑप्शन 4 शी इज पोएम ऑफ माउंटेन्स। तो इसका राइट आंसर है शी इज पोएम ऑफ द अर्थ। जब पोएट रेन से पूछता है कि तुम कौन हो, तो रेन कहती है कि
शी इज पोएम ऑफ द अर्थ, वह अर्थ की पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। पोएट सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर जो हैं उनसे क्या कहता है? ऑप्शन 1, व्हाट डू यू डू? व्हाट इज योर नेम? हु आर यू? हाउ आर यू डूइंग? जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स थी उनसे पोइट क्या पूछता है? तो इसका राइट आंसर है हु आर यू, तुम कौन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड डिसेंट मीन। डिसेंट वर्ड का मीनिंग क्या है पोएम के अंदर? ऑप्शन 1, नॉट क्लियर। ऑप्शन 2, कम डाउन। ऑप्शन 3, टू वॉश। ऑप्शन 4, हिडन। तो इसका राइट आंसर है कम डाउन। रेन डिसेंड मतलब नीचे आती है, धरती पे वापस आते हैं, तो डिसेंड मीन्स कम डाउन, नीचे की तरफ आना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ। रेन धरती पर नीचे की तरफ क्यों आती है? टू वॉश द ड्रॉट एंड प्रोवाइड वाटर। ड्रॉट सूखे को हटाने के लिए, धोने के लिए और पानी देने के लिए। शी प्रोवाइड लाइफ ऑन द अर्थ, वो लाइफ देती है अर्थ को। इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ। ऑप्शन 4, इट प्रोवाइड्स लाइफ। टू वॉश द ड्रॉट, ड्रॉट को वॉश करने के लिए, एंड प्रोवाइड वाटर, और वाटर देने के लिए रेन धरती पर नीचे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड। रेन पोएट को क्यों कहती है कि उसको कोई भी टच नहीं कर सकता? बिकॉज शी इज वाटर, क्योंकि वह वाटर है। बिकॉज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वह वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उठती है। थर्ड, बिकॉज शी इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि ये क्लाउड्स की फॉर्म में होती है। ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है बिकॉज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उठती है, इसलिए कोई भी उसको टच नहीं कर सकता। What hyperbole was used in the poem? पोएम के अंदर कौन सा अतिशयोक्ति वर्ड यूज हुआ है? I am the poem of the earth. Option 2, soft falling shower. Option number 3, bottomless sea. 4, voice of the rain. इनमें से पोएम के अंदर किन सेंटेंसेस के अंदर हाइपरबोल यूज हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बॉटमलेस सी। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे जाके कि ये हाइपरबोल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द रेन इन द स्काई। स्काई में रेन के साथ क्या होता है? रेन ड्रॉप्स फॉर्म, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म बनती है। रेन इट कंडेंसेस। ऑप्शन नंबर 4, इट फॉर्म्स क्लाउड, ये क्लाउड बन जाते हैं। नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है रेन ड्रॉप्स फॉर्म। ये रेन ड्रॉप्स का रूप धारण कर लेती हैं आसमान में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पोइट हैज यूज्ड अ मेटाफर इन द पोएम, व्हाट इज इट। अगर पोएम के अंदर पोइट ने कोई मेटाफर यूज किया है तो वह क्या है? मेटाफर मीन्स रूपक जो यूज किया है पोइट ने, वो कौन सा यूज किया है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ऑप्शन 2, वॉइस ऑफ द रेन। ऑप्शन 3, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ये मेटाफर पोएम के अंदर यूज हुआ है।
Next question is, from where does the Song of Rain originate? Song of the Rain कहाँ से originate होता है? From heaven, heaven से, from ocean, ocean से, from the heart of the singer, singer के heart से, from the soul of the earth या earth की soul से. Song of Rain कहाँ से originate होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर. ऑब्वियसली सॉन्ग है तो वहां वो हमेशा हार्ट ऑफ द सिंगर से ही ओरिजिनेट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर? कौन से दो जगह से रेन राइज होती है वाटर वेपर के रूप में? ऑप्शन नंबर 1, लैंड एंड बॉटमलेस सी, लैंड और बॉटमलेस सी से. सेकंड, लैंड एंड ओशन, लैंड से और ओशन से. ऑप्शन नंबर 3, माउंटेन्स एंड लैंड, माउंटेन से और लैंड से. ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं. जो वाटर वेपर की फॉर्म में रेन उठती है तो वो कहां से ओरिजिनेट होती है? तो इसका राइट आंसर है लैंड एंड बॉटमलेस सी. लैंड से और बॉटमलेस सी से वाटर वेपर जो है वो राइज होती है रेन की फॉर्म में आगे चल के. फिर अब हम कर रहे हैं इस डिवाइस ऑफ द रेन में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार. सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? द पोएट यूजेस अ नॉन लिविंग थिंग विद एज अ लिविंग थिंग टू द पोएट. और इसमें क्या होता है, पोएट एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की थिंग की तरह ही ट्रीट करता है तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं हिंदी में इसको. यानी जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह जो है ट्रीट करते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, और हिंदी में मानवीकरण. तो इस पोएम के अंदर जो मानवीकरण यूज हुआ है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. बारिश की आवाज ने कहा कि मैं धरती की पोएम हूं. यानी रेन जो है, रेन को ये माना गया है कि वो लिविंग थिंग है. बोलना इंसान बोलते हैं तो रेन नहीं बोलती है, लेकिन अगर हम रेन को एज अ लिविंग थिंग की तरह मान रहे हैं तो इट मीन्स ये पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे. उसके बाद है मेटाफर. मेटाफर क्या है? एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स. जब डिफरेंट थिंग्स की क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, तो उसको मेटाफर कहते हैं, रूपक कहते हैं. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. मैं अर्थ की पोएम है. रेन इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ पोएम. और रेन की जो कंपैरिजन है वो पोएम के साथ की गई है. नेक्स्ट इज हाइपरबोल. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, हाइपरबोल होता है कि अतिशयोक्ति. यानी किसी चीज को आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब बोलते हैं, एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उसको हम हाइपरबोल बोलते हैं. तो इसमें यूज हुआ है बॉटमलेस सी, यानी ऐसा समुद्र जिसका कोई बॉटम ही नहीं है. यानी ये बहुत ज्यादा एग्जिजरेट कर रखी है इस बात को, क्योंकि सी का बॉटम हमेशा होता ही होता है. तो इसमें बोल रखा है बॉटमलेस सी, कि ऐसा समुद्र जिसका बॉटम ही नहीं है. यानी ये बहुत ज्यादा बात बढ़ा चढ़ा के बताई गई है, इसलिए यहाँ पे हाइपरबोल है. नेक्स्ट इमेजरी क्या यूज हुई है? इमेजरी मतलब विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग. जब हमें कोई अगर हमें किसी चीज के बारे में बता रहा है और हमें अपनी आंखों के सामने ऐसे लगने लगता है कि हम उस चीज को देख पा रहे हैं, तो वहां पे इमेजरी यूज होती है. तो इमेजरी इस पोएम में कहाँ यूज हुई है? सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर. तो ये जो वर्ड्स हैं, इनसे हमें अपने आप एक फील आने लगती है कि बारिश की बूंदें हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, और ऐसा हम जो एक इमेजिनेशन कर पाते हैं. तो वहां पे जो है ये इन लाइनों के अंदर इमेजरी यूज हुई है. और आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी. ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए काफी एफर्ट लगते हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर.
क्योंकि इसी KVS सीरीज में ही हम सारे ही चैप्टर्स कवर करेंगे 11th और +2 के, प्लस जितने राइटर्स हैं और जितने वर्क्स हैं उन सारे ही चैप्टर्स के उनके राइटर्स के नेम भी एक पूरा वीडियो अलग से मैं लेके आऊंगी। तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।